नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूं सभी बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का टॉपिक सिलॉक्स क्लास 2 है। तो जिस बच्चे ने क्लास 1 को नहीं देखा तो मैं फटाफट से 2 मिनट की क्लास में आपको क्लास 1 का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो चलिए बिना देरी के क्लास 1 के ओवरव्यू को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको क्लास 1 में, मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 1 में ये बेसिक चीज़ें जो बताई थी, जो अब आपके सामने स्क्रीन पे हैं, लाइक सिलॉक्स, स्टेटमेंट और कंक्लूजन, ऑल, सम, ओनली, नो, सम नॉट, ऐसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ऑल का गोला कैसे बनेगा, सम का गोला कैसे बनेगा, सम नोट का गोला हो तो कैसे बनेगा, ऑल नोट का कैसे बनेगा, नो का गोला कैसे बनेगा, ओनली का गोला कैसे बनेगा, ये सब गोले किस प्रकार से बनेंगे हमने लास्ट क्लास में इसके ऊपर डिस्कस किया था। तो मेरा आपसे विनती है, जिस बच्चे ने उस क्लास को ना देखा हो, पहले आप उस क्लास को देखिएगा, उसके बाद आज वाली क्लास पे आइएगा। मैंने लास्ट क्लास में आपको एक कंसेप्ट भी इसके बारे में बताया था। तो चलिए बिना देरी के आज इसे शुरू करते हैं। आ जाइए। ये तो था आपका प्रीवियस क्लास। अब बारी आती है कि इसके अंदर जैसे आपको स्टेटमेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको स्टेटमेंट है ऑल PRT, सारे, सभी PT हैं, कभी कभी सारे भी लिखा मिलेगा, सभी PT हैं, सम TRJ, कुछ TJ हैं। आशा करता हूं कि आप सभी ने पहली क्लास देखी होगी। देखिए, उसके बाद आपको कंक्लूजन में लिखता है सम JRT, ऑल PRJ, सम JRP, नो P is J। ये आपको कंक्लूजन दिए जाएंगे। जैसे वो लिखता है कुछ JT हैं, सभी PJ हैं, कुछ JP हैं, कोई PJ नहीं है। अब बड़े ध्यान से देखिएगा इन प्रश्नों को करना कैसे है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बड़े ध्यान से समझना, आज का ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। देखिएगा, यहाँ आपको था सभी PJ हैं और सभी कुछ TJ हैं। तो आप डायग्राम बनाएंगे, सारे के सारे P आ जाएंगे T में और कुछ T क्या है, J। अब यहाँ पे समझने की बात क्या है, मैंने आपको कल बताया कि आपको स्टेटमेंट का डायग्राम बनाना है। भैया स्टेटमेंट इतनी सी है, उसका डायग्राम ये रहा जो हमने बना लिया। तो आगे क्या है, अब आपको देखना है क्या इस डायग्राम में ये चीजें हैं। कुछ JT के पास हैं, हाँ बिल्कुल, ये J का हिस्सा T के पास है, तो मतलब पहला कंक्लूजन करेक्ट। अब आगे देखिए, सारे PJ हैं, क्या सभी के सभी PJ में हैं? देखिए, P और J के बीच में कुछ भी कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म नहीं है। तो इस केस में पॉसिबिलिटी करेक्ट होती है, श्योरिटी वाले सारे गलत होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं और आप एक दूसरे को नहीं जानते हैं। जब हम दो व्यक्ति एक दूसरे को नहीं जानते तो हम उनके बारे में पॉजिटिव नेगेटिव कैसी भी संभावना क्रिएट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल लीजिएगा, समझिएगा मेरी बात को। जैसे मान लीजिए आप पेपर दे के आए, स्कूल का पेपर दिया, पेपर देने के आने के बाद आपके दिमाग में क्या होता है, अजम्पशंस, कि मेरे इतने नंबर आ जाएंगे, इतने नंबर हो सकते हैं, इतने % आ सकते हैं, मतलब कन्फर्म नहीं है। परंतु अगर वही मैथ का पेपर दे के आए तो आके आंसर मिला लेते हैं ना, इस प्रश्न का उत्तर ये है, इस प्रश्न का उत्तर ये है, इस प्रश्न का उत्तर ये है, आपको श्योर रिजल्ट होता है। तो बस वहां पे आपको लगता है कि एक आधा नंबर स्टेप का कहीं कटा होगा, किसी प्लस माइनस का कट सकता है, परंतु मेरे आंसर ठीक है तो मुझे पूरे नंबर मिलेंगे, वो श्योरिटी। इसी तरह से अब देखो P और J में कुछ भी कंफर्म नहीं, रिश्ता पता चला T और J का कि T का कुछ हिस्सा J है, यहाँ पे T का कुछ हिस्सा J है, तो वो P से रिलेटेड हो भी सकता है, नहीं भी।
तो इसीलिए पी और जे के बारे में जितनी भी पॉसिबिलिटी दी जाएंगी वो सारी संभावनाएं ठीक होंगी, और जितने भी सही बातें कही जाएंगी वो गलत। जैसे वो कहता है सारे पी जे हैं, दिख ही नहीं रहे, गलत। कुछ जे पी हैं, ये भी गलत। कोई पी जे नहीं है, ये भी गलत। नहीं, तब तक ठीक नहीं होगा जब तक स्टेटमेंट में उसमें उन दोनों के बीच में नो का रिलेशन नहीं दिया गया। इस बात को याद रखिएगा, मार्क माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड, मार्क माई वर्ड। मेरी बात को गांठ बांध लीजिए, पल्ले रख लीजिए कि अगर स्टेटमेंट में जब तक इन दो एलिमेंट के बीच में नो का रिलेशन यहां नहीं होगा ना, तब तक आप कंक्लूजन में उसको करेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। देखिए एक एक एग्जाम्पल से चीजों को समझिए, और जैसे मैं डिफरेंट कलर से या मैपिंग करवा के आपको लिखवा रहा हूं ना, साथ साथ अपनी कॉपी पे लिखिएगा, तभी आपको इस टॉपिक का एक एक कंसेप्ट आएगा। अच्छा, अब आपकी जैसे मान लीजिए स्टेटमेंट ये है, सम क्यू आर जे ऑल जे आर वी। कंक्लूजन में कहता है ऑल वी आर क्यू, सम क्यू आर वी, ऑल जे आर क्यू, नो वी इज क्यू। मान लो ये स्टेटमेंट आती है। अभी ज्यादा बुद्धि नहीं चलानी, जितना कंसेप्ट सिखाया गया सिर्फ उतना काम। आप इसका डायग्राम क्रिएट करो। हिंदी में लिखा होगा कुछ पी जे नहीं है, कुछ जे पी है, जो भी है। तो अब इसका डायग्राम बनाएंगे, कुछ क्यू जे हैं और सारे जे क्या हैं, वी हैं। ये आपका हो गया डायग्राम। अब इतने डायग्राम से आप थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या सारे के सारे वी क्यू में चले गए? नहीं। क्या कुछ वी क्यू हैं? हाँ। क्या सारे के सारे जे क्यू हैं? नहीं। क्या कोई भी वी क्यू नहीं है? नहीं। अब यहां ऐसा क्यों? क्योंकि क्यू का जो हिस्सा जे ने खरीद लिया है वो हिस्सा ऑटोमेटिकली वी के पास चला जाएगा। समझ गए कि जो हिस्सा जे का क्यू के आपस में रिलेट करा था, जैसे ही जे वी के अंदर गया तो वो श्योर हो गया। अब यहां पे ये श्योर है, तो श्योर ठीक होगा, इसमें पॉसिबल गलत होगा। इसमें कोई नेगेटिविटी दी होगी वो भी गलत होगी। क्यों? क्योंकि हमें रिलेशन क्यू और जे में सम का दिख रहा है। एट द एंड ऑफ द डे ये हमें दिख रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो चलिए इसे ऐसे ही मार्क कर लीजिए। ये अपना दूसरा कंसेप्ट है। अब अगला कंसेप्ट मान लीजिए वो आपको ये देता, सम एम आर पी, सम पी आर जे। कंक्लूजन में कहता सम जे आर पी, all M R J, all J R M, no P is M, कुछ भी किसी भी प्रकार से। अब समझने वाला कंसेप्ट फिर वही कि हमें तो डायग्राम बनाना है इसका। कुछ M क्या है, P हैं, कुछ P क्या है, J हैं। अब M से P है, P से J है, तो इस M और J के बारे में आपको कुछ भी कंफर्म नहीं है, नॉट कन्फर्म। तो इस केस में सारी पॉसिबिलिटी जाग जाएंगी और सारे श्योर गलत हो जाएंगे। M से P, P से J, इनके बारे में आएगा, उस पर काम कर सकते हैं। जैसे सम जे आर पी, हाँ P J है तो J भी P है, करेक्ट है। ऑल M R J, M और J के बारे में कंफर्म नहीं है। ऑल जे आर एम कंफर्म नहीं है। नो पी इज एम, भैया पी और एम में तो दिया है
तो ये तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि उनमें पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिविटी हो ही नहीं सकती। अब मैं कहूं जी कक्षा में कुछ बच्चे पास हुए हैं, 10, 5, 15, 14 कितने भी, और एक बंदा उठे कहे जी सारे के सारे फेल हो गए, कोई भी पास नहीं हुआ, गलत हो गया ना। क्योंकि कुछ में 1 से लेकर 99% तक की कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो बिना घबराए इस चीज को आप याद रखेंगे। तो आशा करता हूं आपने उतार लिया है। हम आगे चलते हैं, अगला केस सीखते हैं। मैं आज आपको इसके 9 के 9, एक केस मैं पहले सिखा चुका हूं, बाकी जो 7-8 केस हैं वो सारे केसेस आपको सिखाऊंगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आपको ऑल द सॉल्व सब आएगा। अच्छा लिए अगला ऑल पी आर टी, बड़ा समझने वाला केस है। नो टी इज जे, सभी पी टी हैं, कोई टी जे नहीं है। कंक्लूजन में कहता है ऑल जे आर टी, नो पी इज जे, नो टी इज सॉरी जे इज पी, सम पी आर जे, सभी जे टी हैं, कोई पी जे नहीं है, कोई जे पी नहीं है, कुछ पी जे हैं। मान लो ये आपको स्टेटमेंट दे दी, अब आप इसका डायग्राम क्रिएट करेंगे। कैसे? आपने डायग्राम बनाया, सारे पी किस में आते हैं? टी में, कोई भी टी जे नहीं है। ये आपका डायग्राम बन गया कि सारे पी किस में आ गए? टी में, और कोई भी टी जे नहीं है। तो मतलब टी पे ही आपको मना कर दी। अब समझिएगा, अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि मेरे प्यारे बच्चों आपको भारत में आना अलाउड नहीं है, तो क्या आप हरियाणा में आ सकते हैं? क्या आप दिल्ली में आ सकते हैं? क्या आप पंजाब में आ सकते हैं? नहीं, बिकॉज यू आर नॉट अलाउडेड इन टू एंटर द बॉर्डर। तो ऐसा ही अगर टी का जे से कोई रिलेशन नहीं है, तो टी के अंदर जो पूरा एरिया है उसमें कहीं पे भी जे इंक्लूड नहीं हो सकता। तो जैसे आपको पहला कंक्लूजन कहता है ऑल जे आर टी, क्या सारे जे टी हो सकते हैं? नहीं भैया, क्योंकि स्टेटमेंट नेगेटिव है। आज मैंने जहां से शुरू किया कि अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव होगा, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसका कंक्लूजन भी क्या होगा? पॉजिटिव। नो पी जे, हाँ, क्योंकि टी नहीं जा सकता तो पी तो खुद ही नहीं जाएगा, ये करेक्ट हो गया। नो जे इज पी, ये भी बात ठीक हो गई। सम पी आर जे, नहीं भैया, जब बॉर्डर पे ही मना है तो अंदर एंट्री नहीं हो सकती। बड़ा अच्छे से समझिएगा इस बात को। चले चलते हैं अगले कंसेप्ट पे। ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको समझने हैं। चलिए, जैसे अगर आपको स्टेटमेंट यूं दी जाए, नो के इज वी, कोई के वी नहीं है, ऑल वी आर टी, सभी वी टी हैं। कंक्लूजन में कहे ऑल टी आर के, नो टी इज के, सम टी आर नॉट के, सम के आर नॉट टी। ये बड़ा अच्छे से समझना भाई, सभी टी के हैं, कोई टी के नहीं है, कुछ टी के नहीं है, कुछ के टी नहीं है। अब ये चीज अगर आप समझ गए ना, तो मेरे प्यारे बच्चों आज की जंग आधी से ज्यादा आप लोग फतेह कर जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, नो के इज टी, कोई भी के वी के साथ रिश्ता नहीं बनाएगा, और ऑल वी आर, सारे के सारे वी क्या है? टी। अब आपको ना इस सेक्शन में मना किया है मेरे दादा
कि आपका वी का जो रिश्ता है ना वो के से नहीं हो सकता, टी के बारे में कुछ भी श्योरिटी नहीं है। तो मतलब इनके बारे में श्योर नहीं है, कन्फर्म नहीं है। तो इस केस में श्योर सारे गलत, पॉसिबल सारे ठीक। मेरी बात समझिएगा। अब देखिए, जैसे इस केस में क्या था, इंडिया में एंट्री नहीं है, पर भैया यहां पे आपको अगर हरियाणा में एंट्री नहीं है तो आप इंडिया में भी जा नहीं सकते। जा सकते हैं, हरियाणा छोड़ के भारत के बाकी किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। ठीक है जी। तो बस इस तरह से आपको समझ के चलना है। लाइकवाइज जैसे अब आपको ये कंसेप्ट है, ऑल टी आर के, क्या सारे टी के पास हैं? गलत। नो टी इज के, ये भी गलत। सम टी आर नोट के, ये एक सच है, क्योंकि टी का हिस्सा जो वी ने ले लिया है वो कभी के नहीं जाएगा। सम के आर नॉट टी, ये गलत है। टी की तरफ से तो कन्फर्म है, क्योंकि टी का जो हिस्सा वी के पास है वो के में नहीं जा सकता, पर के टी से रिलेशन बना भी सकता है और नहीं भी। मार्क माय वर्ड्स, हमें रिश्ता टी वाली तरफ से के का पता है, के वाली तरफ से पता नहीं है। तो यही चीज लगाई ना कि नॉट कंफर्म, तो श्योरिटी गलत, पॉसिबिलिटी ठीक। ये बात आप याद रख के चलिएगा। देखिए दोनों एग्जाम्पल एक ही साथ आ गए, एक पूरा बंद वाला और एक अंदर से बंद वाला। तो इस चीज को अपने दिमाग में मैप आउट कर लीजिएगा कि अगर इंडिया में एंट्री नहीं तो भारत के किसी हिस्से में नहीं आ सकते, पर अगर मान लो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली कहीं एक जगह मना कर रखी है तो हरियाणा के बाकी क्षेत्रों से संबंध हो सकता है। तो इस चीज को समझिएगा। होप सो ये कंसेप्ट सारे आपको समझ आए। अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, ये अंतिम कंसेप्ट अगर ये आप समझ गए तो समझिए सारा मामला सेट हो गया अपना। ठीक है जी। जैसे मान लीजिए आपको स्टेटमेंट देता है, नो पी इज के, नो के इज जे, कोई पी के नहीं है, कोई के जे नहीं है। कंक्लूजन में कहता है सम जे आर पी, नो पी इज जे, नो के इज पी, नो जे इज पी। ठीक है जी। कुछ पी जे हैं, कुछ जे कोई पी जे नहीं है, कोई के पी नहीं है, कोई जे पी नहीं है। तो मेरे बच्चों अब समझिएगा कंसेप्ट को। कंसेप्ट आता है उतर के यहाँ पे, हमें स्टेटमेंट में गया है कोई भी पी के नहीं है। ये रहे आपके पी और ये रहे आपके के, इनमें किसी भी तरह का रिलेशन नहीं। नो के इज जे, कोई भी के जे नहीं है। अब मेरे प्यारे बच्चों, हमें बॉर्डर टू बॉर्डर इनकी मना है। आप यूं लगा लीजिए, इंडिया का पाकिस्तान से कोई रिलेशन नहीं है और पाकिस्तान का नेपाल से कोई रिलेशन नहीं है, पर नेपाल और इंडिया के बारे में आप कंफर्म नहीं कह सकते। वो रिलेटेबल हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो वही बात कि यहाँ पे श्योर सारे गलत और पॉसिबिलिटीज सारी ठीक। यहाँ सारी ठीक का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी प्रकार की। तो चलिए, अब जैसे आपको पहला कंक्लूजन कहता है सम पी आर जे, हमें कंफर्म नहीं है, काट दीजिए। नो पी इज जे, नहीं, क्योंकि हमें मना के तक किया गया है पी का जे से रिलेशन हो भी सकता है और नहीं। हमें इनके बीच में कन्फर्म नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। कन्फर्म सिर्फ यहां से यहां और यहां से यहां है। ठीक है जी। नो के इज पी, हाँ ये कन्फर्म है कि नो के इज पी, ये तो हमें स्टेटमेंट में ही गिवन है। नो जे इज पी, वही बात, इधर से अभी कंफर्मेशन नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 6 कंसेप्ट के हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है। तो आशा करता हूं ये सभी आपको समझ आए होंगे। अगर किसी को इन कंसेप्ट में दिक्कत हो, डायग्राम कैसे बना, क्यों बना, ऐसा ही क्यों बना, इस तरह क्यों नहीं बना, अगर ये इतनी सारी संभावनाएं दिमाग में हो तो आप इसका पार्ट 1 जरूर देखना, उसे देखना भूलिएगा नहीं।
पहले उसको 1-2 बार देखिए, अच्छे से लिखिए, उसके बाद इस पार्ट 2 के सारे कंसेप्ट्स को पढ़िएगा। तो मिलेंगे अगली क्लास में इसी से रिलेटेड कंसेप्ट को लेके। आज की क्लास में केवल इतना ही। बने रहिएगा एग्जाम पंडित के साथ, और भूलिएगा नहीं वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित फॉर मोर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।